जब डॉक्टर के पास जाते हैं, सेहत अगर किसी कारण ठीक महसूस नहीं होती, तो डॉक्टर इस बात पे समय नहीं गवाता कि स्वास्थ्य कैसा दिखता है, स्वास्थ्य होना क्या होता है। वो पूछता है कि क्या लक्षण है, कहाँ दर्द है, कहाँ बुखार है, क्या चीज़ तुम्हें तंग कर रही है। रोग को हटाने पर जोर दिया जाता है, दवाई उसके लिए दी जाती है। और जब वो रोग हट जाता है, अगर बुखार से पीड़ित थे और डॉक्टर के पास गए और बुखार की दवा देके बुखार का निवारण हो गया, तो स्वास्थ्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सतगुरु भी ये मैं मेरी से दूर ले जाके ये रोग जिससे मानवता पीड़ित है, मैं का, ऊंच नीच का, जात पात का, छोटे बड़े का, अहंकार का, काम क्रोध मोह लोभ, ये जितने भी शब्द, जितने भी इनके अलग अलग रूप, इन सभी रोगों को मिटा के ये सुकून की अवस्था बख्शते हैं। और जब सुकून जीवन में आना शुरू होता है इनकी कृपा से, तो एक और बात का एहसास कि अभी तक अगर इस सुकून से मैं वंचित था, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं था। मैं था इसलिए तनाव था, मैं हूं इसलिए तनाव में हूं, मैं हूं इसलिए चिंता में हूं, मैं हूं। आज भी सुना कि ये जो दुख का मूल है, ये द्वैत का भाव है। जब तक हम दो हैं, जब तक इस परमात्मा से, निरंकार से, इस सत्य से अलग मेरी कोई हस्ती है, इसी रजा से विपरीत मेरी कोई रजा है, तो तनाव तो बना रहेगा। इसलिए कल सदगुरु माता जी ने समर्पण पर इस तरह से आशीर्वाद दिए सारी साध संगत को कि समर्पण से ही सुकून है। और ये भी बताया कि समर्पण सिर्फ इस शरीर के झुकने का नहीं नाम, समर्पण किसी डर की वजह से झुकने को नहीं कहा जाता, समर्पण किसी ऊंचे ओहदे के आगे झुकने को नहीं कहा जाता। ऐसे तो समाज में ऐसी कई पोजीशंस ऑफ पावर हैं, ऐसे कई ओहदे हैं जिनके आगे सारी दुनिया झुकती है। इतिहास को पढ़ के देखते हैं तो ऐसी कई हुकूमतें हुई जिन्होंने पूरे के पूरे देश को झुकाया, पूरी की पूरी कम्युनिटी को झुका दिया, जिसको हम गुलामी का भी नाम देते हैं। पर उस झुकने में सुकून और आनंद बिल्कुल भी नहीं। सुकून सदगुरु ने बताया कि समर्पण से, दास भावना से। और दोनों में फर्क ये कि वहां जोर जबरदस्ती है, वहां डर है, वहां दंड का डर है। क्या परिणाम होगा अगर नहीं झुकूंगा, तो वो शरीर जरूर झुक जाएगा। शायद मैं ताउम्र काम भी इच्छा अनुसार कर लूंगा किसी के, पर जीवन भर वो तनाव, वो रंजिश मेरे दिल में बनी रहेगी। पर जहां ये समर्पण और दास भावना, क्योंकि ये जो झुकना होता है ये सदगुरु के प्रेम के आगे, सदगुरु की इस हस्ती के आगे मैं स्वयं का समर्पण अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से करता हूं। परमात्मा किसी को जोर जबरदस्ती अपने दर पर नहीं झुकाता, सदगुरु किसी को जोर जबरदस्ती अपने दर पर नहीं झुकाता। ये तो खुद को दास कहते हैं। पर इनके दर पर जो झुक जाता है वो उस परम आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि इनके दर पर झुकना मतलब प्रेम से झुकना। दास भावना मतलब प्रेम से आई गई वो दास भावना, जहां मैंने खुशी खुशी इस बात को पहचान लिया कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। इस बात का एहसास हो गया कि आपने मुझे प्रवान कर लिया। इसी से सारे सुख हैं, इसी से सारा आनंद है। अभी गीत की पंक्तियां भी सुनी कि तेरी चरना दी धूली दे जर्रे मैल दिल दी मेरी धो गए। सारे का सारा सार सुकून प्राप्त करने का इन पंक्तियों में मिल जाता है कि इनके चरणों की धूली से मेरी मैल, मेरी मैं की मैल, मेरा अहंकार, मेरे होने की इच्छा, ये जो बार बार मैं खुद बाधा बन जाता हूं अपने सुकून की, आपकी चरणों की धूली से ये सब मिट जाता है। और जो रह जाता है वो सुकून है। हुंता एक सतगुरु मन विच वसया, मेरी होशां तो दो मिट गए। ये जो दो से एक की यात्रा है, अब तक तो जो मैं परछाई अपने साथ लेके चलता हूं, जो हस्ती मैंने अपनी बना ली है, जो ये परछाइयों की लड़ाई में
मैं जीत हार के विषय से अपना सुकून खोए चलता हूं कि मेरी परछाई किसी और की परछाई से छोटी है या बड़ी। मेरी परछाई पर किसी ने पैर रख दिया, कोई जानता नहीं मैं कौन हूं। अभी तो इन्हीं परछाइयों की लड़ाइयों में जब तक मैं फंसा रहूंगा तो सुकून तो जीवन में आ नहीं सकता। और जब ये बात समझ आ गई कि मेरी परछाई, ये जो माया, ये जो भ्रम मैंने पाले हुए हैं, यही कारण है मेरे और सुकून के बीच में बाधा का, तो फिर इनसे भागना नहीं, क्योंकि भागकर भी कहां पहुंचेंगे। कहीं पढ़ा दास ने कि कोई इंसान, उसको अपनी परछाई से ही फोबिया हो गया, एक डर बैठ गया अपनी परछाई से, तो ताउम्र भागता रहा और भागता भागता ही प्राण छोड़ दिए। उसको कोई मिला नहीं ये बताने के लिए कि परछाई से बचना है तो जाके पेड़ की छाया में बैठ जाओ। और ये जो माया रूपी परछाई हमने अपनी भ्रमों की, अहंकार की, जो कल सदगुरु ने कहा कि इकट्ठा करने में तो पूरी उम्र लगती है, पूरी उम्र से बनाई गई परछाई इतनी बड़ी जो मैं लेके चल रहा हूं, तो वो जो इनकी दो तलियों का ज्ञान है उसकी छाया में जाके ये मिट जाती है, सहज में ही खत्म हो जाती है। तो ये जो जीवन मिला है, ये अवसर मिला है, ये सुकून की अवस्था को प्राप्त करने का, ये सबके हिस्से बराबर आया है। ये कहीं भी भेदभाव नहीं इसमें कि कोई किसी कोटे से, कोई किसी खास पेपर को पास करके इस धरती पर आया है जिसका सुकून को प्राप्त करने का चांसेस ज्यादा हैं। ये सब बराबर एक अवसर लेके आए हैं और ये सतगुरु इसलिए सारे संसार के लिए यही पैगाम, यही परोपकार करते हैं कि जिस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो जीवन में उसको कर लो। ये जो जीवन सुंदर बन सकता है इसको सुंदर बना लिया जाए।